अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जीना में मौजूद हूँ। एक पाकिस्तान के मशहूर मारूफ बैंक एलाइट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, और यहाँ हमारे साथ मौजूद है राजा मोहम्मद नुमान आमिर साहब। आप हैं ब्रांच मैनेजर यहाँ दीना GT रोड के। यहाँ आने का मकसद ये था कि हम देख रहे हैं कि ईद उल अज़हा के ऊपर किस किस्म की यहाँ पे सहूलियात आवाम को मैसर है। क्या ATM खुले रहेंगे, क्या ATM को आवाम को मुश्किलात तो नहीं होंगी, क्या SOP फॉलो किए जा रहे हैं जो इस वक्त हुकूमत की तरफ से हैं, और क्या फैसिलिटीज़ के साथ साथ क्या क्या इन्होंने ऑफ़र जो है इस ईद उल अज़हा के ऊपर जो यहाँ के कस्टमर हैं जो बैरून मुल्क से भेज रहे हैं रकूम, उनके लिए क्या कुछ है। क्योंकि सुनने में आया है कि इस ईद उल अज़हा के ऊपर जो सैमसंग फ़ोन है वो भी ये ऑफ़र कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राय साहब, कुछ बताइए जी। आपने माशाल्लाह अपने कस्टमर के लिए काफ़ी ऑफ़र्स की हुई हैं, और फिर मैं ये देख रहा हूँ कि ये काफ़ी एक्टिव मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ब्रांच है। तो क्या कुछ यहाँ पे आप आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और नसर साहब आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला हमारे लिए और आपने हमें कवर किया। हमारे पास एक तो हमारा बैंक अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके अंदर यूनिक बात है कि हम वाइड बैंक है जो 9 से 5 तक सर्विस दे रहे हैं। इस कोरोना पेंडेमिक में भी और इस लॉकडाउन की सिचुएशन, जैसा कि कल से फिर से लॉकडाउन हो गया, तो अपने कस्टमर को हम 9 से 5 बजे तक की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस ये कि हमने अपनी ATMs हमारी पूरे मुल्क में 1800 से ज़्यादा ATMs हैं जो कि हमने फॉल की हुई हैं 24 घंटे अपने कस्टमर की सर्विस के लिए, जिसमें बिल जमा कराना, जिसमें पैसे निकालना और दीगर कई फैसिलिटीज़ जो हैं जो हम अपने कस्टमर्स को उनके पहुंचा रहे हैं। प्लस हमने, जैसा कि आपने जिक्र कर दिया, कि हमने इस बार जो है ईद उल अज़हा के मौका पर स्पेशल एक जो होम रेमिटेंस है जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये एक चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई है कि जो उनके फैमिली है पीछे जो जिनके लिए वो रेमिटेंस भेजते हैं, घर का खर्च भेजते हैं, तो अगर वो एलाइट बैंक के थ्रू ले रहे हैं तो हमने उसके अंदर ड्रॉ रखा है और उसके अंदर अच्छे सैमसंग के महंगे वाले जो आप स्मार्टफोन कह सकते हैं उनको हमने पहले भी हमने ये एक्सरसाइज की है और अभी दोबारा भी ये हम कर रहे हैं। जी, मैं इस यहाँ पे आपकी तो जो ये भी चाहूँगा कि यूथ का ज़्यादातर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रुझान है इस बैंक की तरफ, और मेरे देखा जाए तो यहाँ पे यूथ अकाउंट के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास क्योंकि अकाउंट्स की बहुत बड़ी वैरायटी है और डेफिनेटली पाकिस्तान का यूथ जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो उसके लिए अगर बैंकिंग सर्विसेज ना हो तो ये मेरा ख्याल में इसका मतलब है कि अपने एक्सपीरियंस को आप इस तरफ लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे एक्सपोर्ट्स मैन भी थे, आप बॉडी बिल्डर भी थे, और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग जो है एक बड़ा नाम है। आप तो ये समझते हैं कि स्पोर्ट्स और यूथ का एक बड़ा चोरी दामन का साथ है। तो इस हवाले से कुछ बताएं कि यूथ के लिए क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो करना चाहिए अगर अकाउंट खोलें तो? जी बिल्कुल। मैं जैसे कि अर्ज़ कर रहा था कि यूथ हमारी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो यूथ के मामले में बहुत फर्टाइल है। जैसा कि आपने बताया, मैं खुद भी स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक हूँ और स्पोर्ट्स जो है वो यूथ के लिए बहुत ज़रूरी भी है, और इसी तरह से बैंकिंग भी यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगह पे मैंने ये देखा कि यूथ को निगलेक्ट किया जाता है, यंग लोग जो है वो बैंकिंग सर्विसेज नहीं ले रहे, इस चैनल के अंदर नहीं आ रहे, लेकिन हमारा बैंक जो है इसके अंदर ख़ास अहमियत यूथ को देता है, और यूथ के लिए हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक आम बैंक नहीं दे रहा, जिसमें उनके लिए सेविंग्स अकाउंट, उनके पॉकेट अकाउंट हमने बनाए हुए हैं उनके, हमने ताकि पेरेंट्स अगर उनको कोई खर्च दे रहे हैं उनके एजुकेशन के लिए इंश्योरेंस प्लान्स हैं, तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है हमने सिर्फ यूथ को फोकस करते हुए उनके लिए। राजा मोहम्मद नुमान आमिर साहब, मुझे ये बताइए कि इस बार जो आप यूथ के लिए प्लान लेके आए, क्या ये हमारा IT के जो एक्सपर्ट है या IT के जो हमारे तालिब इल्म हैं, या घर बैठे भी आपके बैंक से इस्तेमाल कर सकते हैं लोग? जी हाँ, बिल्कुल। आजकल क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी DG स्किल्स के नाम से एक अपने एक्सरसाइज शुरू की है, जिसके अंदर जो यंगस्टर्स हैं वो घर से अपना काम कर सकते हैं और सेल्फ अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम उनको फुली फैसिलिटेट करते हैं। तो स्मॉल बिजनेस के लिए भी कोई आपका बैंक का प्लान है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे बैंक में यूथ के लिए एजुकेशन लोन और यूथ के लिए जो यंग कोई लड़का या लड़की जो पढ़ गए हैं और वो चाह रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं और वो नौकरी ना करें,
तो उनको भी हमारा बैंक फुली फैसिलिटेट भी करता है, ना सिर्फ, और साथ ही साथ उनको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि बहुत ज़रूरी है, वो भी करता है। जी, यूथ के लिए क्या पैगाम देंगे? क्या ये प्रोफेशन इसके बैंकिंग तरफ आए या डॉक्टरी या दूसरे शोबे की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान होता है? मैं यूथ के लिए पैगाम इस तरह देना चाहूँगा कि दो चीज़ें पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं, जिसकी कुंजी यूथ के पास है, वो है सेहत और तालीम। वेरी गुड। अगर कोई भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इन दो चीज़ों पर फोकस कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये मुल्क जो कि ऑलरेडी तरक्की की राह पे गामजन है, वो इंशाल्लाह इस दुनिया पे राज करेगा। जी, बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त गुफ्तगू सुन रहे थे राजा मोहम्मद नुमान आमिर साहब, आप है ब्रांच मैनेजर GT रोड दीना के जो एलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और हमने आपको बताया कि किस तरीके से यूथ के लिए यहाँ पे जनाब उनको एम्पावर करने के लिए ABL के जो प्लान है। राजा आमिर साहब, राजा मोहम्मद नुमान आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत। और इस अपडेट के साथ असगर अली मुबारक ऑन न्यूज़ से दीना से आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर कई नई अपडेट के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।